का नाम चढ़ा हुआ है और खानदानी जमीन है। वो राजस्व विभाग की मिली भगत से किसी व्यक्ति को 7-8-9 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करा दी थी। जब रजिस्ट्री कराई कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, तो वो सीमांकन के लिए गए। तो वहां जो दल गया था उसके सामने दल ने लिखा है कि ये विवादित जमीन है। जब विवादित जमीन है और 50-100 साल से आदिवासी की वो पुश्तैनी जमीन है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने कम दाम में उसका सौदा कर लिया, खरीद ली और उसको हड़पने के नियत से पुलिस प्रशासन का और राजस्व अमले का दुरुपयोग करते हुए गुंडागर्दी के साथ कम से कम 50-100 गुंडे बदमाश लेकर आदिवासियों की जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी लोग बेचारे गरीब वहां बोले ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, मिसल बंदोबस्त में 17-18 में उनका नाम है और फिर वो जमीन कैसे हम दूसरों को दी जाए। तो ये लोग गए, एक बेचारे 80 साल के बुजुर्ग आदिवासी का आपने पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर पूरा चल रहा है। सबसे पहले ये भाजपा जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने उस बुजुर्ग का टेटुआ पकड़ लिया। अगर उसके रिश्तेदार नहीं होते, हटाते नहीं, तो वो टेटुआ दबा के वो मर जाता, 302 हो जाता, उस दिन हत्या हो जाती। और जो हमारी महिलाएं थी बेचारी आदिवासी, वो पूरे वीडियो फुटेज आप देख लीजिए, उसमें वो बोल रही महिला आपके एक पुलिस वाली को कि मेरी साड़ी छूट जाएगी, मैं नंगी हो जाऊंगी, मैं निवृत्त हो जाऊंगी, पूरा वीडियो दिख रहा है उसमें। तो हालात क्या होते हैं कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लिए काम कर रही है, उसकी नियत आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम है। राजस्व अमला एक पटवारी जाता है, पूरा दल नहीं जाता है। तो खुद ये लोग गुंडागर्दी पर आतुर हो चुके हैं, सत्ता के घमंड में चूर हो गए। और पहले भी मध्य प्रदेश में संजय पाठक ने प्रूफ हो चुका है कि 100 एकड़ जमीन आदिवासियों के नाम पे इसने दबा ली है। तो ये पूरे प्रदेश में आलम चल रहा है और हम किसी भी कीमत पे हमारे आदिवासी भाइयों बहनों की पुश्तैनी जमीन को छीनने नहीं देंगे। ऊपर से उल्टा पुलिस ने उन्हीं आदिवासियों पर, पूरे गांव वालों पर मुकदमा कायम कर दिया, संगीन धाराओं में मुकदमा कायम कर दिया। आप देखिए वीडियो फुटेज में कि वो खुद ही मार पिटाई की शुरुआत करता है। भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष गला पकड़ता है। शुरुआत उसने की पिटाई की, गुंडे मवाली बदमाशी, आसपास के वाय गांव के इटावा के गुंडे मवाली पूरे कम से कम 20-25 गाड़ियों के काफिले के साथ हमला करने गया। वो आदिवासियों पे हमला किया, मारपीट की शुरुआत उसने की और मुकदमा हमारे निर्दोष आदिवासियों पे कायम कर दिया। ये कैसा न्याय है? तो हमारा आपसे अनुरोध है कि चूंकि झगड़े की शुरुआत उन्होंने की थी, उनकी आदिवासियों की जमीन पर वो काबिज होने के लिए गए थे, छीनने के लिए गए थे। मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष पे होना चाहिए, वो संतोष पवार पे होना चाहिए। और वहां जो लोग गुंडे मवाली गए थे आदिवासियों पर हमला करने, उन पे मुकदमा होना चाहिए। ये प्रदेश पावर सेंटर बना है मध्य प्रदेश का, तो कुछ भी कर ले हमारे आदिवासियों के साथ। आज यहाँ मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल है, केंद्रीय मंत्री डीडी उइके है और उन्हीं के बिरादरी के लोगों पर झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। अतः ये किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी और आती। चलो मैं बोलूं। हाँ, हम ये चाहते हैं कि उनकी तरफ से ये वहाँ FIR करने गए मासूद में महिलाएं बेचारी, जिनके साड़ी फाड़ने की, ब्लाउज फाड़ने की कोशिश की, आदिवासी गए, तो मासूद में उन्होंने गुंडे मवाली लगा दी है। पुलिस चौकी में रिपोर्ट करने नहीं दे रहे 2-3 दिन से। ये उनके तरफ से FIR है उन आदिवासियों की तरफ से। 2-3 चीजें मैं भी कहना चाहूँ। और ये ज्ञापन है। पहली चीज तो ये है कि जमीन का विवाद है, वो राजस्व अमला किया था और राजस्व ने पुलिस का बल किया।